हेलो बच्चों, मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण कुमार आर्य। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर में हम जो हमारी ये क्लासेस चल रही हैं ये रिलेटेड है हमारे मिड टर्म एग्जाम से। और इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है उनको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के। और इससे रिलेटेड हमने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देख लेना। उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 देन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 1 प्लस साइन थीटा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है बच्चों कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर दोनों की वैल्यू गिवन हो तो ये वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, ये वाली वैल्यू बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गिवन है, तो दैट मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी बच्चों। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे वाले को सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। अब मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू किसकी बन गई है आपकी बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा की। इसी तरीके से अगर कोस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ में ले जाओगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पे बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा बना तो टोटल आंसर क्या बन गया आपका, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 7/8। अपना आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7/8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7/8 का स्क्वायर क्या होता है 49/64। तो इस तरीके से 49/64 हमारा ऑप्शन हो गया बच्चों बी ऑप्शन। अब देखते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोलता है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। यानी कि आपको बच्चों एक ट्रायंगल गिवन है कुछ इस तरीके से, B राइट एंगल है उसमें A और C, ABC इस तरीके से कोई ट्रायंगल आपको गिवन है। उसमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 1/√3। तो यानी कि A के सामने वाली साइड जो होगी वो प्रीपेंडिकुलर होगी, और जो प्रीपेंडिकुलर होगी तो वो वाली वैल्यू 1 बन गई, और जो बेस होगा तो वो हमारा AB होगा और ये वाली वैल्यू √3 हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, AC की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि उसमें हमें बार साइन A cos A sin C की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और जबकि साइन A cos C में दोनों के दोनों में हमें हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिएगी। तो हाइपोटेनस वैल्यू कौन सी है, A और C है हमारे पास में। अब उसको निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ये आप एप्लीकेबल कर लेना, ठीक है। तो साइन A cos A sin C। अब साइन A की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां से 1/2। तो साइन A की वैल्यू लिख ली 1/2 इनटू में cos C यानी कि ये वाला इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर बन गई, तो ये CB क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा। तो बेस बनाएंगे तो 1/2, यहां से भी वैल्यू 1/2 आ गई, प्लस
इसी तरीके से ये वाली वैल्यू जब निकालोगे, साइन ए कोस ए साइन सी, कोस ए की वैल्यू निकालोगे तो √3/2 होगी बच्चों। अब इसी तरीके से साइन सी की वैल्यू निकालोगे तो साइन सी की वैल्यू यहाँ पे दोबारा से क्या बन जाएगी, साइन सी निकालोगे तो ये प्रीपेंडिकुलर बन जाएगा, ए भी प्रीपेंडिकुलर बन जाएगा तो √3/2 आएगी दोबारा से। और जब इसको सोल्व करोगे बच्चों, ये वाली वैल्यू 1/4 बन गई, प्लस ये वाली वैल्यू 3/4 बनेगी, एलसीएम लोगे तो 4/4 बनेगी। तो आंसर कितना बना बच्चों हमारा 1। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोलता है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1 देन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 0 एंड 4। ठीक है बच्चों, अब हमें गिवन है तो हमने एक प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे हमें ये कंडीशन गिवन है कि साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालूं तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमने पढ़ा है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है बच्चों कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास में, साइन ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। अब दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो फिर से ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, तो साइन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर ए और ये वाली वैल्यू बन जाएगी कोस की पावर 4a। अगर अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये बच्चों क्या बनेगा हमारे लिए, ये बन जाएगा साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस की पावर 4a। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बतानी है, लेकिन ये वाली वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले ही गिवन है बच्चों हमें। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू गिवन है 1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, ए, यानी कि 1 हमारा आंसर हुआ। और इसके अपोजिट भी आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है बच्चों। यहाँ पे कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 बोलेगा आपको, और फिर वैल्यू पूछेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a, वो भी वैल्यू आपकी 1 होगी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और आप याद रख सकते हो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, इस तरीके से गिवन है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन मिलेगा बच्चों आपको मिलेगा कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a की, सॉरी साइन स्क्वायर ए की पावर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर साइन की पावर 4a की वैल्यू आपसे पूछेगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री इज। तो ये 0, 2, 1 एंड 4। देखो बच्चों, इसका मैं एक कंसेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, शॉर्टकट में ही मैं बात करना चाहता हूँ, वैसे डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी जो साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा में एप्लीकेबल की थी, उसी तरीके की कुछ प्रॉपर्टी है। अब साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, 63 डिग्री। अब ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस
इस साइन स्क्वायर को क्या बच्चों मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक है, 90 में से जब 27 जाएगा तो 63 बचेगा। अब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी कौन सी एप्लीकेबल हो रही है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कोस थीटा। अब जब ये कोस थीटा होता है तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ये बन जाएगी आपकी कोस स्क्वायर 27 डिग्री। अब भी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए उसकी वैल्यू क्या होती थी 1 बच्चों। अब बच्चों आपको इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये मैंने एक डिटेल बताया कि किस तरीके से ये आंसर आता है। जब भी आपको साइन स्क्वायर मिले और ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो डायरेक्टली आपका आंसर 1 आएगा। या यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर मिले और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर मिले और दोनों एंगल का सम ए का और बी का दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो भी आपका आंसर क्या होगा 1 होगा बच्चों। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, डायरेक्टली 1 लाइन में आंसर देना है। मोस्टली ये क्वेश्चन आपको बच्चों 90 डिग्री के सम के साथ ही मिलेगा और इनका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो बोलता है फाइंड साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस 63 डिग्री इंटू में साइन 27 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी अगर दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उसका आंसर क्या होता है बच्चों 1। तो इस वाले पोर्शन का कंप्लीट पोर्शन का आंसर कितना बनने वाला है 1 अपॉन। अब इसी तरीके से कोस स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 67 डिग्री, अब इन दोनों का सम क्या बनने वाला, इन दोनों का आंसर क्या बनने वाला है बच्चों 1। तो 1 को 1 से डिवाइड कर लिया प्लस। अब बात आती है इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन को हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिख देंगे प्लस। अब ये कोस स्क्वायर 63 डिग्री है हमारा, कोस 63 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब साइन 27 को बच्चों हम क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो 63 डिग्री जाएगा तो साइन 27 डिग्री बनेगा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फिर से हमारा कोस थीटा होता है। तो साइन 27 की जगह हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे कोस 63 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 1/1 यानी कि ये वाली 1/1 का मीनिंग कितना हो गया बच्चों 1 हो गया प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में अब कोस 63 डिग्री की कोस 63 डिग्री से मल्टीप्लाई हुई तो ये कोस स्क्वायर 63 डिग्री बन गया। अब फिर से हमारी प्रॉपर्टी आ गई है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या पढ़ते हैं हम 1 पढ़ते हैं। तो 1 प्लस 1, अब दोनों को सोल्व किया तो आंसर कितना आया 2। तो बच्चों हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला है डी ऑप्शन। आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस प्रॉपर्टी को बनाने के बाद में हमारी वैल्यू बन के आ रही है। ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, जहाँ पे ए और बी की वैल्यू 90 डिग्री है, या कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी जो अगर दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है तो आपका आंसर 1 होगा उस सिचुएशन में, उस आइडेंटिटी में। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।